नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी 3 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे काफी ज्यादा यहां पर अव्यवस्था फैली गई है, जिसको लेकर लगातार परेशानियां हो रही हैं। मौके पर पहुंचकर हड़ताल को फिलहाल समाप्त करा दिया गया है। मंगलौर चौकी इंचार्ज संजीव चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन से बातचीत की गई, जिसके बाद से पालिका कर्मियों को समझाने के बाद हड़ताल समाप्त कराई गई। इस बात को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि पालिका कर्मियों पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे और कमलदीप नामक कर्मी को नोटिस भी दिया गया है। अगर उसने शाम तक नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। के साथ जो है बैठ के मेरी वार्ता हुई ईओ के समक्ष में, और इनकी जो भी समस्याएं थी और अभी जो हाल में कुछ घटना घटित हुई है नगर पालिका ऑफिस में दफ्तर में, तो उसका जो है मेरे द्वारा संज्ञान जयपुर में लिया जा चुका है। उसके सिलसिले में जो है आईओ जो है उनको बुलाकर जो है वार्ता की गई थी। जो भी घटना है उसकी वीडियो भी देखी गई सबके सामने में, और एक तो है कर्मचारी जो भी संलिप्त थे इस घटना में, उनके खिलाफ जो एक शोकॉज जो है मेरे द्वारा पूर्व में ही इशू कर दिया जा चुका है, जिसकी जो अवधि आज ही खत्म होने वाली है। इसके बाद जो है अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो है निदेशक महोदय को एक पत्रावली जो है प्रेषित की जाएगी, और मेरे स्तर से जो भी कार्रवाई है वो मेरे स्तर से की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब आए थे अभी थोड़ी देर पहले और उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा है कि संबंधित कर्मचारी कमलदीप के खिलाफ जो है नोटिस दिया गया था, जिसमें आज समय समाप्त हो रहा है। कोई जवाब अगर शाम तक नहीं आता उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा। और चौकी इंचार्ज साहब से भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जिनके नाम इसमें मुकदमे में झूठे और फर्जी तरीके से लिखे गए हैं, उनमें बयान दर्ज करके उनके नाम जो है निकाल दिए जाएंगे मुकदमे से। और उनके द्वारा कर्मचारियों की जो भी समस्याएं थी यहाँ मंच पर आकर सुलझा दी गई है। कर्मचारियों का पक्ष सुना गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं सब निस्तारित कर दी जाएंगी और यह हड़ताल जो है समाप्त करें। वहीं मंगलौर के लिवरहेडी गन्ना समिति के चेयरमैन का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके चलते चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने गन्ना समिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में सभी किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करवाने, किसानों के बीमा की 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख राशि करवाने की पुरजोर कोशिश की, जो सफल भी हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी गन्ना समिति में इसी तरह का कार्यकाल चलता रहेगा और जो भी पद पर आसीन होगा वो किसानों के हित में ही काम करेगा। लिवरहेडी सहकारी गन्ना विकास समिति की प्रबंध कमेटी का जो कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व हमने ग्रहण किया था कार्यभार, वो कार्यकाल आज पूर्ण हो गया है। और हमने 5 वर्षों में किसान हित में बहुत सारे निर्णय लिए। बहुत सारे प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने, एजीएम ने, सामान्य निकाय के सदस्यों ने जो निर्णय लिए हैं उनको क्रियान्वित किया है और किसानों को लाभ देने का कार्य किया है, उनको सम्मान देने का कार्य किया है। सबसे पहली चीज तो मान सम्मान है, और वो किसानों को यहाँ भरपूर मिला। किसान भाई भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि उनको सम्मान हुआ है नहीं हुआ है। और कर्मचारियों के हितों का भी हमने ध्यान रखा है। अभी आप 2 मिनट टाइप करोगे तो कोई और आ रहेगा। अब आ रहा था वो सही बात तो हम देखेंगे। हम जाते हो अभी नहीं हमारे लड़ाई हो रही है ना पहले। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल का सफर करने के लिए लोगों को अभी करीब 2 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। रेल विकास निगम ने पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसकी वजह से पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को बताया। इस संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण यहां पर जानकारियां भी दी।
तो रेल विकास की ये बड़ी स्थिति सामने निकल कर आई है। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति वजह बनी हुई है। कर्णप्रयाग रेल सफर और थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। कर्णप्रयाग रेल सफर के लिए अभी और इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देखकर यह फैसला लिया जा रहा है। अभी तक की प्रोग्रेस हम 85 किलोमीटर मेन टनल कर चुके हैं 104 किलोमीटर में, और ओवरऑल टनलिंग की प्रोग्रेस हमारी 86% है, 86%, और 28 ब्रेक थ्रू टोटल हमारी ड्राइव जो थी 46 ड्राइव्स थी, 46 में 28 ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 हमारी मार्च तक और हो जाएंगे, तो 38 ड्राइव हमारी ब्रेक थ्रू मार्च 25 तक हो जाएंगी, और जो बची ड्राइव्स है उसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 25 तक पूर्णतया कर लेंगे, और हम मार्च 26 तक हमारी फाइनल लाइनिंग का भी काम समाप्त हो जाएगा। खटीमा की भारत नेपाल सीमा से लगे यहां पर सिसैया मेला घाट इलाके में देर रात ग्रामीणों की गौशाला में घुसकर गुलदार ने बछड़े को अपना निवाला बना लिया। पीड़ित ग्रामीण डालू प्रसाद को घटना का तब पता चला जब सुबह वो गौशाला गया, जहां पर एक जानवर का यहां पर बछड़ा कम था। वहीं उन्होंने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के बाद गौशाला से कुछ दूर पर गन्ने के खेत में बछड़े का शव शत विषक्त पाया गया। वहीं घटना की सूचना पीड़ित ग्रामीणों के पुत्र सुनील कुमार ने एसडीओ वन विभाग संचिता वर्मा और खटीमा के वन रेंज को भी दी। इस पूरे मामले पर फोटोग्राफी और घटना का विवरण लेकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया। वहीं पीड़ित ग्रामीण लालू प्रसाद के बेटे सुनील कुमार ने वन विभाग से मुआवजे की गुहार भी लगाई। आज सुबह हमको एक सूचना प्राप्त हुई कि खटीमा रेंज के अंतर्गत सिसिया ग्राम में एक वन्यजीव द्वारा एक गाय को मारने का मामला सामने आया है। तो अभी हमने टीम भेज रखी है अपनी वहां पर, जो वहां पर जांच पड़ताल करेगी किस कारणवश ये हुआ है, और उनको मुआवजे देने की भी हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। उनका केस बनाया जा रहा है, और आगे हमने टीम को वहां पर सतर्क कर दिया है, टीमें लगा दी हैं कि आगे इस प्रकार की घटनाओं को हम कम से कम कर सकें, न्यून कर सकें, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। ये मामला लगभग सुबह के 4 बजे का है। हमारा गोट है, यहाँ खेत में गोट बना रखा है। हमारे 5 जानवर हैं इस गोट में। लगभग सुबह 4 बजे के आसपास जंगली गुलदार आया और वो बछड़े को गोट में से खींच ले गया। खींच के नजदीक के ये गन्ने के खेत में आधा खाया हुआ शव उसका बरामद हुआ। तब हमने वन विभाग में एसडीओ वन विभाग को मैंने सूचना दी और रेंजर साहब को भी सूचना दी। मौके पे वन विभाग की टीम आई है। अभी उन लोगों ने देखा है, बछड़े को बाहर निकाला है और उसकी फोटोग्राफी करके संबंधित अधिकारियों को भी उन्होंने भेजा है, और हमने वन विभाग से मुआवजे की भी मांग की है। तो उन्होंने आश्वासन भी किया है हमको कि जो भी उचित मुआवजा होगा हम आपको मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत
एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के डीजीपी ने हरिद्वार पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शुरू हुई अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर के 95 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दयानंद स्टेडियम में शुरू हुई प्रतियोगिता में डीजीपी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। डीजीपी ने कहा कि खेलों के यहां पर अभ्यास से खिलाड़ी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वो आगे चलकर अच्छा नागरिक बनता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई यहां पर स्तरों पर कार्य कर रही है। सरकार की नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। से ज़्यादा लगभग 95 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ आए हैं, कुछ टीम रास्ते में भी हैं। उसका आज उद्घाटन किया। मेरा पूरा विश्वास है कि इस पवित्र भूमि में आकर के बच्चों को जो वाइब्रेशंस मिलेगी, जो प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि ये गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, इसने देश के लिए काम किया, धर्म के लिए काम किया और सारी दुनिया में भारतीय वैदिक धर्म का डंका सारी दुनिया में बजाया। यहाँ निश्चित रूप से इसके ग्राउंड पर, इसके मैदान में खेल करके यहाँ बच्चे जो बाहर से आए हैं, ये प्रेरणा लेकर के जाएंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश की, हमारे देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज, देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और
ओपनिंग सेरेमनी हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा, बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। पर काशीपुर में भी कांग्रेसियों द्वारा गौतम अडानी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि सेबी की अमेरिकी समक्ष प्रतिभूति विनिमय आयोग द्वारा गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। उसी क्रम में कांग्रेस केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ लामबंद है। काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेसी गौतम अडानी का पुतला दहन करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, संदीप सहगल, मंसूर अली, राशिद फारूकी, अरुण चौहान, अब्दुल सलीम एडवोकेट समेत आदि तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार आज गौतम अडानी का पुतला फूंकने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि गौतम अडानी और अंबानी परिवारों को ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस हिंदुस्तान में लूट और खसोट कराने का काम कर रही है, गौतम अडानी द्वारा ऊर्जा के उच्च अनुबंधों के इन्होंने भारत में रिश्वत देकर खरीदने का काम किया है और इसके वारंट अभी आपने भी सुना होगा अमेरिका द्वारा निकाले गए हैं। जब इनकी स्थिति यह बन गई है कि विदेशों तक में अडानी के द्वारा इस तरीके के कुकर्म किए जा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है।
ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी।